नमस्ते बच्चों, आप सभी को फिर से केमिस्ट्री में स्वागत है। जिसमें आज आपको बताए थे, जिसमें पहले ही हमको पिछले लेक्चर में आपको बेहतरीन ढंग से आपको एक एक क्वेश्चन को क्या कि हम केमिस्ट्री में आपको पढ़ाए थे। जिसमें आज हम क्या कर उसे थोड़ा टेस्ट लेंगे। आखिर में आपको सारा क्वेश्चन आपको बता दें। केमिस्ट्री का पिता किसे कहा, एक बार आपको कमेंट बॉक्स में बताना। पहले ही आपको बता आखिर में केमिस्ट्री का अर्थ क्यों, आखिर में हर किसी का अर्थ होता है। तो आखिर में ये सोचे थे आपको हम कल भी बताते केमिस्ट्री का अर्थ क्या आता है। रस प्लस आयन, रस क्या रसायन शास्त्र जो बुक जो है ये किस पर आधारित है, एक बार आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। रसायन शास्त्र जो बुक है क्या, रसायन शास्त्र क्या है आपको, रसायन शास्त्र। रसायन जो है ये किस पर आधारित आपको बता दे। रस प्लस आयन क्या आता है, रसायन क्या, रासायनिक क्या, रस प्लस आयन क्या था, रसायन, रसायन। ठीक है, आपको इसका क्या, आपको एक बार इसका अर्थ बताना। हम आपको पहले हम क्या कर चुके हैं, हम आपको बता चुके हैं। आपको इसका एक एक अगर अर्थ को तोड़ तोड़ के बनाते हैं तो क्या आता है इसका, रस, रस प्लस आयन, आयन, रस प्लस आयन का मतलब क्या आता है, रसायन। इतना आपको हम पहले बता दिए। आपको रस, बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं सर रस क्या होता है, आयन क्या होता है। रस आप देखते होंगे, रसगुल्ला वगैरह खाते हैं, जलेबी वगैरह खाते हैं, उसमें रस मिला हुआ रहता है, उसी को बोलता है रस। आयन, आयन जो उसमें कार्य करता है उसे क्या बोला जाता है, आयन। इतना आपको समझ में आना चाहिए। रस जो कार्य करता है, रस का भी कोई कार्य रहता है। आखिर में किसी में थोड़े मिलाया जा सकता है। रस को सिर्फ मिठाई करने के लिए मिलाया जा सकता है। आप चावल में थोड़े मिला सकते, सब्जी में नहीं मिला सकते। ठीक उसी प्रकार क्या था, रस प्लस आयन से मिलकर क्या बना, रसायन। इतना आपको ध्यान में रखना चाहिए। आपको ये बताना केमिस्ट्री का पिता किसे कहा था। केमिस्ट्री CHEMISTR, केमिस्ट्री का पिता किसे कहा था, एक बार आपको कमेंट बॉक्स में बताना। लेवोजियर को किसे कहा था, लेवोजियर को, लेवोजियर। इतना आपको ध्यान में रखना है। केमिस्ट्री के पिता जब भी आपको ये आपको जितना हम अभी आपको बता रहे, ये सारा आपको बेसिक नॉलेज के लिए बता रहे, इतना आपको ध्यान में रखना चाहिए। चलिए आपको इतना हम आपको रसायन शब्द किससे आया, एक बार आपको कमेंट बॉक्स में बताना। रसायन शब्द आया ग्रीक भाषा, किससे आया, ग्रीक भाषा से। इतना आपको समझ में आना चाहिए, रसायन आया ग्रीक भाषा। इतना हम आपको क्या कहते हैं पहले ही हम आपको पढ़ा चुके हैं कल वाले लेक्चर में। अब आपको सिलेबस पढ़ाए। आखिर में हम रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण चैप्टर में आखिर में कौन कौन टॉपिक पढ़ाने वाले, हम क्या के एक एक टॉपिक को आपको विस्तार से स्टेप बाय स्टेप हम क्या कहते हैं आपको पहले ही आपको क्या कि बता। उसी टॉपिक के आधार पर चलिए हम क्या करें, कुछ उससे रिलेटिव क्वेश्चन बताएंगे और आपको बता दें सबसे बड़ा चैप्टर। ऐसा आप सोच रहे हैं सर एक ही दिन में या 1 से 2 दिन में आप चैप्टर खत्म कर दीजिएगा, ये ऐसा कदापि नहीं होने वाला। आपको हम बता दें 5 से 6 क्लास में आपका ये ज़्यादा भी हो सकता है, ये आपको बता दें। इतना में हम क्या करेंगे 7 से 8 कर देते, कितना 6 से 7 कर देते। 6 से 7 क्लास में हम क्या करेंगे, आपका ये चैप्टर आपका पूरा कंप्लीटेड करा देंगे। इतना आपको समझ में आना चाहिए। ऐसा नहीं सर 3 से 4 क्लास में करा दिए, ऐसा कदम नहीं। सबसे केमिस्ट्री में सबसे बड़ा चैप्टर कोई है तो एक ही नंबर का चैप्टर है। इसीलिए क्या अगर आप बेहतरीन नंबर लाना चाहते हैं केमिस्ट्री का 3 छोट चैप्टर आपको पढ़ना ही पड़ेगा। आपको विषय भी बताते, विषय सूची भी आपको पढ़ा दिए थे कल, आपको बताए थे विषय सूची याद करने के लिए एक बार आपको बताना। आखिर में हम केमिस्ट्री में कौन कौन सा सिलेबस पढ़ने वाले हैं, एक बार आपको कमेंट बॉक्स में बताना। चलिए हम आपको बता दिए। पहले अम्ल क्षार एवं लवण बताए, जिसमें आपको रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण चैप्टर खत्म होने के बाद आपको पढ़ाएंगे अम्ल क्षारक एवं लवण पढ़ाएंगे, जिसमें आपको एसिड, बेसिक एंड सॉल्यूशन आपको ये सारे बताएंगे। जिसमें उसके बाद बताएंगे धातु एवं अधातु। बहुत सारे बच्चे बोले धातु अधातु क्या था, धातु सोना, हीरा, ग्रेफाइट। आप देखते हैं पेट्रोलियम, डीजल वगैरह कहाँ से निकल रहा है, मिट्टी के अंदर से। आखिर में उसका उत्पन्न कैसे होता है, ये सारे क्या आपको उसमें गहराई से आपको डिटेल में एक एक करके बताएं। उसके बाद कार्बन एवं उसके योग आपको आवर्त सारणी बताएंगे। आवर्त सारणी में कितने संख्या रहते हैं, आवर्त सारणी का आविष्कार किसने किया, आखिर में आवर्त सारणी को बनाया किसने, आवर्त सारणी कितने वैज्ञानिकों ने मिलकर तैयार किया था, आवर्त सारणी कैसे तैयार किया गया था, कब तैयार किया था, ये सारे क्या करें आपको
बताएं तत्वों का आवर्त वर्गीकरण, इसके बाद बताएं प्राकृतिक संसाधन एवं क्या, उसके बाद क्या प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन। आखिर में प्राकृतिक संसाधन क्या देखते होंगे, धूप कैसे प्राप्त होता, और मानव विकसित संसाधन भी मानव क्या मानव के द्वारा विकसित किया जाता है, देखते होंगे लाइट, मोबाइल, टेलीफोन। पहले के जमाने में क्या था, लाइट, मोबाइल, टेलीफोन ये सब आदि नहीं थी। चलिए एक बार क्या कीजिए आप बेहतरीन ढंग से एक बार इतना नोट कर लीजिए, तो नहीं तो आप बोलिएगा फिर सर हम नहीं नोट कर पाए, आप एक बार फिर से लिख दीजिए, तो ऐसा कदा भी नहीं होने वाला। चलिए क्या आपको कुछ और लिखाए थे, जिसमें आपको बोले थे हाइड्रोजन का संकेत याद करने। एक बार आपको बताना हाइड्रोजन, क्या आपको बताना हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का परमाणु संख्या कितना होता है, एक बार आपको कमेंट बॉक्स में बताना। हाइड्रोजन का H1 होता है, ये क्या संकेत, ये क्या इसका नाम है तत्व, नहीं जानते होंगे एक बार देखें, इसका नाम है तत्व, इसका नाम है संकेत, किसका संकेत, इसका नाम क्या परमाणु संख्या, आपको बोलना है परमाणु, परमाणु संख्या। इतना आपको समझ में आना चाहिए। चलिए इतना अगर आपको समझ में आ गया तो चलिए ऐसे नहीं बोलिएगा फिर सर इसका नाम क्या, इसका नाम क्या, इसका नाम क्या, ऐसे हम बोलिएगा तो फिर हम एक ही, इसीलिए हम क्या किया आपको पहले ही हम आपको बता दिए। आपको बताना बोरोन, हम कहीं से भी पूछ सकते, उल्टा कर भी पूछ सकते, हम सीधा करके भी पूछ सकते हैं। आपको एक बार बताना बोरोन, बोरोन क्या आपको बताना बोरोन, बोरोन का क्या होता है B5 होता है। इतना आपको हम कहीं पर B लिख दिए तो आपको समझ लेना क्या बोरोन लिखा सर जी। अब उसके बाद अगर 5 लिख दे तो ये क्या परमाणु संख्या, ये क्या तत्व है, इतना आपको समझ में आना चाहिए। चलिए हम क्या करेंगे फिर आपसे कुछ क्वेश्चन करते। कार्बन का आपको एक बार कमेंट बॉक्स में बताना क्या कार्बन, कार्बन का एक बार आपको परमाणु संख्या आपको बोलना। जब भी बोले संख्या अलग होता है, तत्व अलग होता है और संकेत अलग, हम आपको परमाणु संख्या बोले। कार्बन का परमाणु संख्या कितना होता है 6, C6। जब भी आपसे संकेत पूछेंगे तो कितना आपको परमाणु संख्या संकेत पूछेंगे तो आपका C होगा, इतना आपको ध्यान में रखना है। जिसमें से आपको 10 ठो याद करने के लिए दिए थे परमाणु संख्या। चलिए आपको फिर एक ठो बताना सोडियम का कितना होता है, सोडियम का परमाणु संख्या बताना। सोडियम का 11, कितना होता है 11, सिर्फ हम परमाणु संख्या बोले इसलिए आपको परमाणु संख्या लिखना। अगर हम आपसे संकेत पूछ दे तो क्या परमाणु संख्या कहते हैं, क्या आगा 11 C 11, क्या आगा C होगा। इसका मतलब क्या सोडियम का Na11 होता है, इतना कितना सॉरी यहाँ कितना होगा Na11। जब भी आपसे पूछा जाएगा सोडियम का सूत्र क्या होता है Na11, इतना आपको समझ में आना चाहिए। चलिए सबसे आसान क्वेश्चन ऑक्सीजन का एक बार बताइए तो परमाणु संख्या, और बताइए तो ऑक्सीजन का जब भी परमाणु संख्या होता है ऑक्सीजन का परमाणु संख्या कितना होता है 8 होता है, इतना आपको समझ में आना चाहिए। ये क्या परमाणु संख्या क्या था, आपसे संकेत बोल दिया जाएगा तो कितना ऑक्सीजन का संकेत होता है O से इसको सूचित किया जाता है, इतना आपको समझ में। चलिए आपको एक बार बताना क्लास आपको कैसा लग रहा है, आपको कितना समझ में आया, एक बार आपको कमेंट बॉक्स में बताना। आपको क्या अधिकांश क्वेश्चन का हम क्या आपको जवाब दे दे, जितना हम आपको पढ़ाए थे सारा क्वेश्चन का जवाब दे। चलिए हम फिर से क्या कहते हैं नए टॉपिक पे चलते हैं। पहले आपको बताएंगे परिवर्तन, आखिर में परिवर्तन क्या था आपको सिलेबस के हिसाब से पहले में आपको लिखा दिए हैं कौन कौन सा हम टॉपिक पढ़ाएंगे, उसमें आज हम आपको परिवर्तन क्या होता है, परिवर्तन और चेंज, परिवर्तन को ही चेंज बोला गया है। चलिए हम क्या कहते हैं इसको हम मिटा देते हैं, इसको हम क्या कहते हैं मिटा देते हैं। चलिए इतना आपको समझ में आ गया परिवर्तन क्या, ऊपर में आपको फर्स्ट में लिखना परिवर्तन। चलिए इसमें इंक डाल दे कि आपको दिखाई दे रहा है क्या लिखना है आपको परिवर्तन, बीच में लिख देते हैं परिवर्तन। परिवर्तन का जब भी आपसे पूछा जाए क्या परिवर्तन का चेंज होता है CHANGE, क्या था CHANGE, इतना आपको समझ में आना क्या परिवर्तन क्या चेंज CHANGE।
चलिए हम आपको परिवर्तन का पहले अर्थ बता, आखिर में जिंदगी में क्या क्या परिवर्तन होता है, आखिर में परिवर्तन पर चर्चा। आप देखते होंगे समय बीते से, अगर आप देखते होंगे समय जैसे जैसे बीता क्या था, शरीर में भी परिवर्तन आता और अनेकों विकास होता। आप देखते होंगे जैसे जैसे समय बीता पर्यावरण भी प्रदूषित होते जा रहा। अभी क्या पर्यावरण धीरे धीरे क्या था, धुआं का प्रदूषण हो रहा है अभी। ठीक उसी प्रकार पहले के जमाना में क्या था, अधिकांश मोबाइल वगैरह का यूज नहीं होता, इतना लाइट का आविष्कार नहीं था और एआई वगैरह नहीं था। और आपको देखते चले अभी आविष्कार धीरे धीरे क्या तो इतना टेक्नोलॉजी भी डेवलप नहीं, ये क्या धीरे धीरे आविष्कार है, चेंज होते जाते, परिवर्तन चेंज का जब भी आपको समझ में आया क्या परिवर्तन आविष्कार होते जाता है। इसका मतलब आपको चेंज का आपको अर्थ समझ में आ गया तो एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। आखिर में आपको चेंज कितने प्रकार के होते, ये प्रकार नहीं, आपको चेंज कितने हो सकते। बहुत शरीर में भी परिवर्तन होता है, इतना आपको शरीर में परिवर्तन होता है, जैसे जैसे समय में परिवर्तन होता है। जैसे आप 2026 है तो कितना अभी 2000 कुछ दिनों में 27 चलेगा, 2028 चलेगा, 2029 चलेगा, 2030 चलेगा। इस प्रकार से क्या थे, ये भी चेंज होते जाता है। ऐसे कर सकते हैं आप एक बार 2026 से 2000 एक बार हमको 25 का भी कर सकते हैं। ये आप कभी भी परिवर्तन ये नहीं कर सकते। ठीक उसी प्रकार जब भी होता चेंज आविष्कार होता है, इतना आपको समझ में आना चाहिए। अगर आपको इतना समझ में आ गया तो यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, परिवर्तन का आपको अच्छे से आपको इतना समझ में आ गया परिवर्तन क्या होता है। चलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक लिखना है रासायनिक परिवर्तन। परिवर्तन भी दो प्रकार के होते हैं, इतना आपको समझ, रासायनिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन आपको लिखना। जब भी चलिए हम क्या कहते हैं, फर्स्ट नंबर में लिखना आपसे जब भी पूछा जाए परिवर्तन कितने प्रकार के होते हैं, यहाँ आप क्या कहते हैं नंबर 1, ये टॉपिक नंबर 1 है, इतना आपको समझ में आना चाहिए। कितना या टॉपिक नंबर 1 है, आपको टॉपिक नंबर कितना है, टॉपिक नंबर 1 है, जिसमें आपको परिवर्तन बता रहे हैं। परिवर्तन कितने होते हैं, परिवर्तन दो प्रकार के होते हैं। जब भी आपसे पूछे परिवर्तन कितने प्रकार के होते हैं, आपको कितना बताना, परिवर्तन दो प्रकार के होते हैं। आखिर में कौन कौन परिवर्तन होते हैं, चलिए हम चर्चा कर। एक आता है रासायनिक परिवर्तन, क्या आपको लिखना एक नंबर देना, रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन क्या देना आपको, रासायनिक परिवर्तन। और दूसरा अगर आप इसी को इंग्लिश में चलना चाहे तो केमिकल चेंज। अगर आप इसी को इंग्लिश में अगर आप लिखना चाहते हैं अंग्रेजी में तो क्या है इसका, केमिकल चेंज होगा, इतना आपको लिखना है। क्या लिख, चलिए हम अंग्रेजी में भी आपको लिख देते हैं। क्या लिखना है आपको, CHAMICAL, क्या लिखना है, CHAMICAL, केमिकल चेंज। केमिकल क्या देना है आपको, चेंज, CHANG। आपको ये प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए कि रासायनिक परिवर्तन को अंग्रेजी में क्या कहते, इतना आपको समझ में डायरेक्ट आना चाहिए। क्या होता है, केमिकल चेंज होता है, इतना आपको एक बार क्या कीजिए, आप बेहतरीन ढंग से एक बार लिख लीजिए। तो एक बार चलिए एक बार क्या कीजिए, इतना अगर आप नोट कर लीजिएगा लिए तो एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए आपको क्लास कैसा लगा। चलिए हम क्या करते हैं, इससे आगे हम आपको बताते। चलिए केमिकल आपको एक बता दिए क्या, रासायनिक परिवर्तन। आपको दूसरा लिखना है भौतिक परिवर्तन। दोनों परिवर्तन का आपको एक एक करके परिभाषा में लिखाएंगे। उसके बाद आखिर में परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन क्या होता है और भौतिक परिवर्तन क्या होता है, आपको एक एक करके क्या बताएंगे, इसका आंसर भी बताते चलें। क्या लिखना आपको, रासायनिक परिवर्तन, आपको क्या बता, भौतिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन क्या लिखना आपको, भौतिक परिवर्तन। जैसे आप भौतिक परिवर्तन लिखे तो इसमें और कुछ आपको बताएं। भौतिक परिवर्तन का एक बार आपको अंग्रेजी में क्या होता है एक बार बताइए तो, फिजिकल चेंज। भौतिक परिवर्तन का जब भी आपसे कोई दोस्त या भाई बहन पूछे भौतिक परिवर्तन अंग्रेजी में क्या कहता है, आपको बताना फिजिकल चेंज। आपको क्या बताना है, फिजिकल चेंज। क्या लिखना है आपको, PHYSICAL,
FICAL फिजिकल CHANGE। जब भी आपसे पूछे भौतिक परिवर्तन को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, आपको डायरेक्ट बोलना है फिजिकल चेंज। चलिए आपको एक एक करके इतना अगर आप समझ गए तो चलिए एक एक हम क्या करते हैं, आपको एक एक करके हम इसका आंसर बताते हैं और आपको लिखते जाना है। चलिए भौतिक परिवर्तन नीचे में लिखेंगे, एक नंबर देके क्या लिखेंगे, पहले लिखेंगे रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन क्या लिखेंगे आपको। चलिए रासायनिक परिवर्तन करके आपको बीच में डैश देना, उसके बाद आपको आप चाहे तो अगर आप यहीं पे ऐड कर भी सकते हैं, या रासायनिक परिवर्तन क्या कहते हैं, केमिकल चेंज, यहाँ पर भी आप लिख सकते हैं, या आप वहीं पर भी लिख सकते हैं, आपका वो मर्जी, जो आपको लिखना आप लिख सकते। चलिए हम आपको पहले बताते हैं केमिकल चेंज क्या, रासायनिक परिवर्तन आपको बताते हैं। जब कोई पदार्थ लिखना आपको, जब कोई पदार्थ क्या लिखना है आपको, जब कोई पदार्थ स्वयं या किसी अन्य पदार्थ के साथ, क्या लिखना है आपको, स्वयं या किसी अन्य पदार्थ के साथ, क्या लिखना, स्वयं या किसी अन्य पदार्थ के साथ क्रिया करके, क्या लिखना, क्रिया करके नए पदार्थ का निर्माण करते, क्या लिखना, नए पदार्थ का क्या कहते हैं, निर्माण, नए पदार्थ के निर्माण करता है, क्या कहते हैं, निर्माण करता है, तो उसे रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। चलिए आपको इतना अगर आप नोट कर लिए तो इसका एग्जाम्पल भी लिखाएंगे, आपको एग्जाम्पल तो देके बताएंगे ना, आखिर में रासायनिक परिवर्तन क्या क्या होता है, आपको एक लाइन का आपको अर्थ भी बताते चलेंगे। इससे आपको ये डाउट नहीं होगा आखिर में इसका अर्थ क्या होता है, रासायनिक का अर्थ क्या होता है, जब का पदार्थ का क्या होता है, स्वयं का क्या होता है। आपको इस टाइप के क्या करने, जो छोटा मोटा वर्ड होगा वो तो आप जानते हैं, जिसका वर्ड को आप नहीं पता होगा, पदार्थ, स्वयं, यह अन्य पदार्थ क्या होता है, इसका भी हम आपको बताएंगे। साथ क्या होता है, क्रिया क्या होता है, नए पदार्थ क्या निर्माण क्या होता है, आपको एक एक लाइन के क्या क्रिया हम आपको अर्थ भी बताते चलिए, आपको एग्जाम्पल लेकर। चलिए हम क्या एग्जाम्पल पहले लिख दे, चलिए आपको इतना आपको समझना, उसके बाद आपको नीचे में आपको क्या करना, यहाँ पर आपको दिखाई नहीं देगा, इसीलिए हम क्या करते, नीचे में आपको दिखाई नहीं देगा, इसीलिए हम क्या करते हैं, इसको पहले हम आपको समझा देते हैं, उसके बाद हम क्या करें, आपको एग्जाम्पल बताएंगे। रासायनिक परिवर्तन आपको समझना, जब कोई पदार्थ हम कोई पदार्थ ले सकते, कोई भी वस्तु हम क्या कर सकते हैं, लेके चल सकते हैं। पदार्थ स्वयं क्या कहता है, स्वयं किसी अन्य पदार्थ का निर्माण करता है। अगर आप एक समझ लीजिए, अगर आप पानी में चावल को डालते हैं, उसको थोड़ा देर के लिए उबालते हैं, तो क्या बन जाता है, आपको एक बार बताना है, वह भात बन जाता, क्या बन जाता है, भात बन जाता। ठीक उसी प्रकार आपको समझना, कोयला, कागज का जलना, अगर आप कागज को जलाते हैं तो क्या होता है, इसमें कौन सा परिवर्तन होगा, एक बार आपको बताना है, कमेंट बॉक्स में बताना। अगर आप कागज को जला देते हैं तो कौन सा परिवर्तन होगा, रासायनिक परिवर्तन होगा, इतना आपको समझ में आना चाहिए। भोजन का पचना, इसमें एक तरह से मान लीजिए छोटा सा अंतर है, आपको इसमें छोटा सा अंतर समझना। अगर किसी पदार्थ को हम अगर जला दे तो फिर उसे हम जो बनाए थे वो हम क्या कर सकते, नहीं बना सकते। और भौतिक परिवर्तन वो होता है, अगर यह पानी है, अगर यह पानी है तो पानी को गलाकर फिर पानी हम बना सकते, मगर रासायनिक परिवर्तन में दूध से दही बना सकते, मगर दही से दूध ये कदापि नहीं
कभी भी लाइफ में कभी भी आप दूध से दही नहीं बना सकते। आप अगर आप एक तरह से मान लीजिए, अगर आप बोलिएगा ये समय अभी कितना बजे, एक अनुभव के हिसाब से बता रहे, अगर अभी 2 बजा, कितना 2 बज के कुछ मिनट हुआ, आप इसमें फिर से कर सकते हैं 2 बज के 1 मिनट कर सकते हैं। आप कभी भी ये नहीं कर सकते। ठीक, ये आपको ये बता, समय कौन सा परिवर्तन हो सकता है, मगर दूसरा आ सकता, वही समय आ सकता, मगर वही दिन नहीं आ सकता, वही समय नहीं आ पाएगा। इतना आपको समझ में, ये क्या आपको एक बार कमेंट बॉक्स में बताना, समय कौन सा परिवर्तन होगा, रासायनिक परिवर्तन होगा। इतना आपको समझ में आ जाना चाहिए। चलिए, आपको रासायनिक परिवर्तन इतना समझा दिए। चलिए, इतना अगर आपको समझ में आ गया तो इसको क्या कहते हैं, 4-5 एग्जाम्पल लेके आपको अच्छे से बताते हैं। हम ऊपर से क्या करते हैं, इसको हम मिटा देते हैं। चलिए, हम क्या कि इसको बेहतरीन ढंग से क्या कि एक एक करके मिटा दिए। यहाँ पे छोटा सा जितना एग्जाम्पल हो सके हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम ऐड कर देते हैं। उसके बाद क्या करें, आपको नीचे में आपको लिखाएंगे दूध से दही बना। क्या लिखना आपको, दूध से दही, दूध से दही बना कौन सा परिवर्तन होगा, पहले ही हम आपको बता चुका, अभी कुछ ही समय पहले हम आपको बताए हैं। दूध से दही, दूध से दही बना सकते हैं, मगर दही से हम क्या कर सकते हैं, दूध नहीं बना सकते। इतना आपको समझ में आना चाहिए। चलिए, हम क्या करते हैं, एक और एग्जाम्पल यहाँ पे ऐड हो जाएगा। नंबर 1 लिखना है, नंबर 2 में लिखना एग्जाम्पल आपको लिखना है कागज का जलना। क्या, कागज का जलना, कागज का जलना। क्या, कागज का क्या होगा आपका, कागज का जलना होगा। इतना आपको समझ में आ गया, कागज का जलना होगा। उसके बाद क्या होगा, कोयला का जलना। चलिए, हम ऊपर में क्या लिखाते हैं, 3 2 के बाद हम क्या लिखेंगे, 3 नंबर क्या लिखना है, कोयला का जलना। कोयला का क्या होगा, कोयला के जलना। उसके बाद आपको लिखना 4 नंबर में आपको लिखना, 4 नंबर में आपको लिखना लोहे में जंग लगना। क्या, लोहे में जंग लगना, लोहे में जंग लगना। जब भी आपको इतना सारा एग्जाम्पल दे दिया जाएगा तो क्या आपको लिखना है, लोहे में जंग लगना, कागज का जलना, दूध से दही बनना। आपको कितना एग्जाम्पल नंबर 1 2 3 4 को आपको एग्जाम्पल लिखा है। एक ठो और लिखाना है, भोजन का पचना। कितना आपको, भोजन का पचना। भोजन का, आपको एक बार फिर से आपको समझा देते, अगर नहीं समझे होंगे तो एक बार समझा देते। भोजन, अगर आप जो भोजन खा लिए, अगर आपको वो भोजन आप एक बार अगर आप मुंह में खा लिए, वो भोजन चिबा गए, तो वो भोजन फिर से आप निकाल सकते हैं, वैसा ही भोजन बना सकते हैं। ये कदा भी नहीं होने वाला, आप सिर्फ वैसे ही भोजन बना सकते। चलिए, हम एक बार ऐसे करके लिख दिए तो ये हम बात फिर से लिख सकते, सेम प्रोसेस करके हम नहीं लिख सकते। ये कुछ न कुछ तो उसमें क्या होगा, परिवर्तन हो जाएगा। इसीलिए हम आपको पहले हम लिख दिए यहाँ पे क्या, परिवर्तन। इतना आपको समझ में आना चाहिए। चलिए, हम क्या करते हैं, इसमें इंक डाल देते हैं जिससे आपको बेहतरीन ढंग से आपको समझ में आ जाए। जैसे आप देखिए, जैसे ही आप इतना ढेर सारा अगर आप इतना लिख लिए तो चलिए, हम क्या करते हैं, आपको इतना तो आपको गहराई से आपको समझ में आ गया। परिवर्तन तो कई प्रकार के होते हैं। चलिए, आपको इतना समझ में आ गया तो हम क्या करते हैं, फिर से हम आपको भौतिक परिवर्तन में आपको एक एक करके क्या करें, आपको एग्जाम्पल के तौर पर हम क्या करेंगे, बताते चलेंगे। इसको हम क्या कहते हैं, नीचे से हम मिटा देते। आपको लिखना 2 नंबर में, कितना नंबर में आपको लिखना है, 2। एक बार ऊपर वाले नोट कर लीजिए, कितना आपको लिखना, 2 नंबर में क्या होगा आपका, भौतिक परिवर्तन। भौतिक
भौतिक परिवर्तन लिखे क्या करना आपको, फिर से डैश देना है। इसमें क्या होगा, जिस तरह से हम भोजन क्या कहते हैं, चावल से भात बना सकते हैं और क्या कर सकते हैं, फिर चावल से भात बना सकते हैं, भात से भी फिर चावल बना सकते हैं उसको सुखा के, मगर थोड़ा नॉर्मल होगा मगर तो हो तो जाएगा। इतना आपको समझ में आ गया। चलिए उसके बाद फिर से आपको समझाते हैं। इसमें जल से बर्फ बना सकते, एक फिर से यहाँ पे देखना आपको, पानी से हम क्या कर सकते हैं, बर्फ बना सकते हैं, और बर्फ को गला कर हम क्या कर सकते हैं, फिर पानी बना सकते हैं। इसमें यही परिवर्तन होगा। तो इस परिवर्तन में क्या लिखना, इस परिवर्तन में पदार्थ के क्या लिखना, इस परिवर्तन में पदार्थ के केवल भौतिक गुण में परिवर्तन होते। क्या लिखना, इस परिवर्तन में क्या, इस परिवर्तन में पदार्थ के केवल भौतिक गुण में परिवर्तन क्या होते हैं, भौतिक गुण में परिवर्तन होते हैं। इतना तो आपको हम क्या किए, पहले ही हम बता चुके हैं। उसे क्या कहते हैं, हम भौतिक परिवर्तन कहते, क्या कहते, उसे हम भौतिक परिवर्तन कहते। इतना आपको समझ में आ गया, भौतिक परिवर्तन। चलिए हम क्या करते हैं, आपको एक एक करके फिर से एग्जांपल लिखेंगे, उसके बाद आपको हम फिर समझाएंगे। चलिए आपको लिखना है, जल से बर्फ बनाना। क्या लिखना, जल से बर्फ बनाना। उसके बाद आपको क्या लिखना, नंबर 1 लिखिए। उसके बाद आपको क्या लिखना, नंबर 2 में लिखना। नंबर 2 में क्या लिखना है आपको, मोम का पिघलना। मोम क्या लिखा, मोम का पिघलना। क्या लिखना आपको, मोम का पिघलना लिखना। उसके बाद बल्ब का जलना। क्या लिखना आपको, 3 नंबर में लिखना है, बल्ब का जलना। इतना तो आपको समझ में आ गया। चलिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, सिर्फ आपको 2 ठो एग्जाम्पल बचा, हम क्या करते हैं यहाँ पे आपको साइड में लिख देते हैं। कितना आपको लिखना, 2-3 ठो एग्जाम्पल लिखाते, उसके बाद आपको लिखना 4 नंबर में आपको लिखना है। 4 नंबर में क्या लिखना है आपको, क्या, फल का काटना। फल का काटना। उसके बाद आपको क्या देना, 5 नंबर में आपको फिर से लिखना है, चावल से भात बनाना। क्या लिखना है आपको, चावल से भात बनाना। इतना तो आपको समझ में आया। चलिए हम क्या करते हैं, आपको बारी बारी से एक एक लाइन को हम फिर से क्या करते हैं, समझाते हैं। चलिए भौतिक परिवर्तन तो इतना आपको बता दी। इसमें क्या कहते हैं, भौतिक परिवर्तन को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, फिजिकल चेंज। इसमें कुछ क्या है, फिजिकल चेंज का ही आपको समझ में आ गया। इसमें क्या कहते हैं, सिर्फ चेंजेस होता है, क्या बदल सकता है, मगर आपको एक घड़ी के हिसाब से लिख सकता है। घड़ी में अगर आज 12 बजा तो कल 13 बज सकता है, या 26 बज सकता, नहीं बज सकता। ठीक उसी प्रकार आज अगर 12 बजा तो फिर कल 12 बज सकता। उसी को एक तरह समझ सकते हैं फिजिकल चेंज। यहाँ पे आपको जल, क्या पानी से बर्फ बना सकते हैं, बर्फ से फिर पानी बना सकते हैं। उसके बाद क्या, मोम का पिल, अगर आपके घर में मोमबत्ती, क्या मोम मतलब क्या था, मोमबत्ती, अगर आपके घर में मोमबत्ती पिघल जाता, उसे क्या करते, छोटा सा अब उसमें बाती देकर फिर उसे जला सकते हैं। इतना आपको समझ में आ गया। क्या, बल्ब का जलना, आप एक बार अगर आप बल्ब को जला देते क्या उसे फिर से जला सकते हैं ना। इतना आपको समझ में आ गया। इतना दिया। क्या, फल का काटना। क्या, इसमें फल अगर एक बार फल काट दिया तो क्या दूसरा बार भी फल काट सकते हैं ना। इतना आपको समझ में क्या
चावल से भात बनाना, चावल से अगर हम चावल से भात बना सकते, क्या भात से भी हम चावल बना सकते हैं, इतना आपको समझ में आना चाहिए। चलिए अगर आपको बारी बारी से हम क्या कि एक बार क्या करना, आपको बेहतरीन ढंग से आपको एक बार नोट कर लेना है, क्या करना आपको एक बार नोट कर लेना। चलिए हम क्या करते हैं, इससे आगे की क्लास हम आपको फिर से स्टार्ट करते हैं। चलिए आपको लिखना रासायनिक परिवर्तन, क्या लिखना, रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, आपको बता दिए रासायनिक अभिक्रिया आपको लिखना है। इतना हम क्या करते हैं, आपको मिटा देते हैं। आप बहुत अच्छे बच्चे हैं, आप एक बार नोट कर लिए होंगे, फास्ट है ना इसीलिए आप नोट कर लिए होंगे। चलिए इतना आपको समझ में आ गया तो एक बार क्लास को लाइक जरूर से जरूर कीजिएगा और दोस्तों को में शेयर जरूर से जरूर कीजिएगा। चलिए हम क्या करते हैं, आपको रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं एक बार आपको लिखना है। रासायनिक अभिक्रिया नंबर 1 लिखे थे, आपको नंबर 2 लिखना है। कितना, नंबर 2 में आपको लिखना है नंबर 1 नंबर 2, नंबर 2 में आपको लिखना नंबर 1 और 2। टॉपिक तो सेम है, अभिकारक टॉपिक सेम है, आप नंबर देते चलिए, आप लिखते चलिए। क्या लिखना आपको, 1 नंबर 2 नंबर आपको यहाँ पर टॉपिक हम क्या करते हैं, परिवर्तन 2 आपको बता दिए ना। परिवर्तन तो भी कई प्रकार के होते हैं, ऐसा थोड़े कि परिवर्तन होता है। रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं लिखना आपको। यहाँ पर हम नंबर एक ही का हम नंबर दे देते हैं, नंबर यहाँ पर हम लिख देते 2 नंबर क्वेश्चन बताना है क्या, रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया किसे क्या लिखना, रासायनिक अभिक्रिया कैसे किसे कहते। चलिए हम क्या कहते इसको, आप आपको बेहतरीन ढंग से समझ। जब कोई पदार्थ अकेले या किसी अन्य पदार्थ के साथ लिखना, जब कोई पदार्थ जब कोई क्या लिखे, पदार्थ, क्या लिखना, पदार्थ। जब कोई पदार्थ, सॉरी यहाँ पे पदार्थ होगा ना, जब कोई पदार्थ अकेले, क्या लिखना, अकेले या किसी अन्य पदार्थ के साथ, क्या दें आपको लिखना है, किसी अन्य पदार्थ के साथ, अकेले या किसी अन्य पदार्थ के साथ, पदार्थ क्या अकेले किसी अन्य पदार्थ से मिलकर, सॉरी अन्य पदार्थ के साथ मिलकर लिखना, पदार्थ से मिलकर, से क्या देना आपको, मिलकर जब कोई पदार्थ, क्या लिखना आपको, मिलकर भिन्न गुण वाले नए पदार्थ का निर्माण करता है। भिन्न गुण वाले नए पदार्थ का निर्माण, नए पदार्थ का निर्माण करता है तो उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते, उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। इतना आपको समझ में आ गया, रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते। चलिए हम क्या करें, आपको एक एग्जांपल के तौर पे हम समझाएंगे। पहले हम क्या करते हैं, पहले हम आपको क्वेश्चन को समझाएंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, आपको एग्जांपल लेके समझाएंगे। चलिए अगर आपको क्या करना, एक बार आपको फिर से इसको समझाएं। रासायनिक अभिक्रिया, जब कोई पदार्थ
अकेले, क्या जब कोई पदार्थ अकेले, अकेले मतलब क्या था, जब कोई पदार्थ, मानिए यहाँ पे एक मार्कर है, क्या एक मार्कर है, नहीं तो आप एग्जांपल लेके समझ सकते हैं। यहाँ पे क्या पानी, आपको एक बार कमेंट बॉक्स में बताना अगर हम पानी से क्या क्या हम बना सकते हैं, पानी से हम क्या क्या बनाने में या घर में क्या क्या चीज में हम उपयोग कर सकते हैं, पानी को पीने में उपयोग करते हैं, मतलब एक ही वस्तु से अनेकों काम होना चाहिए। यहाँ पे क्वेश्चन का अर्थ यही हमको बता रहा, क्या किसी अन्य पदार्थ से मिलकर भिन्न गुण वाले नए पदार्थ का निर्माण करता है। अगर हम पानी में चावल को डाल दे, उसके बाद हम उसको उबाल दे, तो क्या वह दूसरे में परिवर्तन क्या पानी उबल जाएगा, क्या पानी उबल जाएगा। हम क्या करते, आप देखते होंगे आसमान में छोटा छोटा क्या था बादल वगैरह, उससे भी तो पानी होता है, उसमें भी पानी को अनेकों, पानी को तो वाष्प में भी परिवर्तन कर सकते, क्या वाष्प में भी परिवर्तन होता, अनेकों प्रकार के पीने में भी परिवर्तन था, चिड़िया वगैरह सारा पानी पीता है, और डॉक्टर वगैरह भी अधिकांश पानी का अनेकों उपयोग है। ये पानी का उपयोग आप इतना है कि गिन नहीं सकते, इतना आपको समझ लेना। क्या पदार्थ का निर्माण करता है, क्या था, उसे रासायनिक अभिक्रिया कहा जाता है, क्या यह रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं या कहा जाता है, इतना आपको समझ में आ गया। निर्माण, एक या दूसरे से मिलकर क्या आता है, नया वस्तु निर्माण होता है, इतना आपको समझ में आ गया। चलिए, आपको इतना अगर आपको समझ में आ गया तो यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, एग्जाम्पल देके यहाँ पे आपको फिर से हम बताते हैं। क्या लिखना है आपको, कार्बन प्लस ऑक्सीजन, क्या लिखना, यहाँ पर आपको पहले हम हिंदी में बता रहे, उसके बाद आपको बताए थे पहले हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम आपको बता चुके हैं। हम एच लिख देंगे तो आपको ये नहीं मानना है कि आपको ये मानना है एच लिख दिया हम कहीं पर, तो आपको समझ लेना है हाइड्रोजन। हम बार बार हाइड्रोजन या कार्बन, नाइट्रोजन हम उतना नहीं लिखेंगे, इतना आपको समझ में आने। 4-5 क्वेश्चन आपको बता देंगे, ऐसा कि नहीं सर डायरेक्ट लिख दीजिएगा, ऐसा आपको को कदा भी नहीं करने वाले हैं। चलिए, आपको लिखना है कार्बन प्लस ऑक्सीजन। चलिए हम इसको क्या कहते हैं, मिटा देते हैं, कार्बन प्लस क्या देना, कार्बन प्लस ऑक्सीजन। क्या लिखना है, कार्बन प्लस ऑक्सीजन, क्या देना आपको, इसे क्या बोलते, इड्स। जैसे आप लिखिएगा तो क्या होगा, आप लिखिएगा उसके बाद क्या, कार्बन डाइऑक्साइड, क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, क्या, चलिए थोड़ा टेढ़ा हो गया, इसीलिए हम क्या कहते हैं, इसको मिटा देता, आपको सीधा लिखा दे, कार्बन लिखना आपको, कार्बन डाइऑक्साइड। जैसे ही आप लिखिए कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ पे एक तरह से मान लीजिए तो यहाँ पे चेंज हो रहा है। कार्बन का सूत्र क्या आता है, एक बार आपको कमेंट बॉक्स में बताना, कार्बन का क्या आता है, C, उसके बाद क्या देंगे, प्लस देंगे, उसके बाद क्या देंगे, ऑक्सीजन क्या आता है। आपको ऑक्सीजन का सूत्र भी आपको हम पहले बता चुके हैं, आपको बता दें केमिस्ट्री में आपको अनेकों सूत्र बताएंगे, पहले आपको बोल दिए थे। बायोलॉजी में आपका उतना सूत्र नहीं, केमिस्ट्री में आपको अनेकों सूत्र बताएंगे, फिर आपको फिजिक्स में भी आपको कार्बन ऑक्सीजन का सूत्र क्या था, O2, आपको समझ में क्या, ऑक्सीजन का सूत्र क्या था, O2 होता है। चलिए, इतना आपको समझ, ऑक्सीजन का होता है O2, क्या था आपको देना, फिर देना, इड्स देना, उसके बाद क्या था, कार्बन डाइऑक्साइड क्या था, CO2, इतना आपको समझ में आ गया। एक तरह से मान लीजिए हम क्या कि इसका हम क्या किए, परिवर्तन कर दिए। कार्बन का ये हम क्या लिखे, संकेत लिखे, कार्बन का संकेत जब भी पूछा जाए, कार्बन का होता है C होता है, ऑक्सीजन का आपको हम पहले सूत्र बता चुके हैं, O2 होता है। उसके बाद अगर हम दोनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा, एक बार आपको बताना है। यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल लिखा हम समझते, अगर हम 2 और 3 जोड़ेंगे तो क्या होता है, 5 हो जाता है। यहाँ क्या एक चेंज हो गया, 2 और 3 जोड़ेंगे तो क्या हो गया, यहाँ पे 5 हो जाएगा। अगर हम 10 और 20 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 10 और 20 को जोड़ेंगे कितना होगा, आपका 30 हो जाए। यहाँ पे क्या हो रहा है, सभी का परिवर्तन, मान सभी क्या होता है, चेंज होते जाता है। अगर हम 5 को यहाँ पे कितना हम लेते 5, अगर हम 5 लिखे, अगर हम 5 को 5 जोड़ हम 0 कर देंगे तो क्या होगा, यहाँ पे आपका कोई परिवर्तन नहीं होने वाला। यहाँ पे हम क्या करें, सिर्फ 5 ही लिख देंगे।
इतना हम क्या कि आपको छोटा से छोटा और बड़ा से बड़ा हम एग्जाम्पल लेके आपको क्या के बेहतरीन ढंग से आपको समझा दी। चलिए हम क्या करते हैं, फिर से दूसरा एग्जाम्पल लेके हम क्या करते हैं, आपको समझाने का कोशिश करते। चलिए हम इसको क्या करते हैं, मिटा देते हैं। फिर आपको लिखना है हाइड्रोजन। आपको एग्जाम्पल नंबर 1 देना है, एग्जाम्पल नंबर 2 लिखना है। यहाँ पे हाइड्रोजन का सूत्र क्या होता है, H। हाइड्रोजन का जब भी सूत्र आपसे पूछे कितना आता है, H। क्या लिखना है, हाइड्रोजन प्लस क्लोरोफिल। क्या लिखना है, क्लोरोफिल, क्लोरीन। हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन क्या देना, हाइड्रोजन, सॉरी यहाँ पे आपका प्लस का साइन नहीं होगा, ऐसे करके आपको क्या देना, साइन दे। उसके बाद क्या देना, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्या देना आपको, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ड्रो। क्या, हाइड्रोक्लोरिक, हाइड्रोक्लोरीन है ना, क्लोरिक, क्लो क्या लिखना आपको, हाइड्रोक्लोरिक। आपको दिखाई नहीं देता इसीलिए हम क्या करें, मिटा दिए, हाइड्रोक्लोरिक लोरिक। क्या लिखना, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्या लिखना है आपको, हाइड्रोक्लोरिक। हम क्या किया आपको, फिर से हम आपको डबल एग्जांपल लेके हम आपको समझा दिए। चलिए आपको हाइड्रोजन का सूत्र कितना होता है, H होता है। उसके बाद आपको क्लोरीन का सूत्र बताना, क्लोरीन क्या आता है, क्लोरीन का आपको एक बार सूत्र बताना। क्लोरीन क्या था, Cl2। क्या था, क्लोरीन क्या था, Cl2। चलिए उसके बाद हम क्या लिखने, बीच में फिर से हम लाइन देंगे। उसके बाद क्या लिखना, 2H2O। क्या देना आपको, 2HCl। क्या देना, 2HCl। आपको देख रहे यहाँ पे, जैसे हम हाइड्रोजन जोड़े, क्लोरीन जोड़े, उसके बाद क्या 2HCl यहाँ पे क्या, फिर यहाँ पे आपका एक दूसरा में परिवर्तन होगा। ठीक उसी प्रकार परिवर्तन होते जाएगा। आपको इतना तो समझ में आ गया। परिवर्तन का हम आपको एक एक लाइन का क्वेश्चन हम क्या किए, आपको बेहतरीन ढंग से आपको समझा दिए। उसके बाद क्या लिखना आपको, अभिकारक लिखना है। क्या लिखना आपको, अभिकारक में आपका क्वेश्चन चेंज होते जाएगा। क्या लिखना है आपको, अभिकारक। चलिए एक बार नोट कर लीजिए, तो एक बार नोट कर लीजिए। तो चलिए क्या करना आपको, एक बार बेहतरीन ढंग से आपको नोट कर लेना है। चलिए अगर आप इतना नोट कर लिए तो हम ऊपर से क्या कहते हैं, ऊपर से हम एक बार मिटा देते हैं इसको। क्या कहते हैं, हम ऊपर से हम मिटा देते हैं। आपको क्या करना, नीचे से एक बार आपको नोट कर लेना है। हम ऊपर से मिटा देते हैं, इसको भी हम क्या कहते हैं, मिटा देते हैं। हम क्या कि ऊपर से हम चलिए हम ऊपर से क्या किया, सारा मिटा दिया। आपको लिखना अभिकारक। क्या लिखना आपको, अभिकारक। चलिए इसी में क्या लिखना, अभिकारक। बड़े अक्षर में लिखना आपको, बीच में अभिकारक। जैसे आप अभिकारक लिखिएगा तो अभिकारक लिखे, आप क्या कीजिएगा, डैश दीजिए। आप क्या लिखिए, अभिकारक, अभिकारक। अभिकारक लिखे क्या करना आपको, इसका चलिए अंग्रेजी भी लिखना है इसका। चलिए क्या करना आपको, अंग्रेजी भी लिखना या नहीं लिखना, एक बार आपको कमेंट बॉक्स में बताना। चलिए लिखना है तो आप लिख सकते हैं, नहीं तो आप नहीं भी लिख सकते। चलिए हम छोड़िए देते, क्या कहते हैं हम इसका अंग्रेजी हम इसका छोड़ देते हैं। चलिए लिखना आपको, इसका लिखना, जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में, जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में, जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया, क्या देना आपको, अभिक्रिया, जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में
जो पदार्थ, क्या लिखना, जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, उसे अभिकारक, इतना तो आपको समझ में आ गया। अभिकारक किसे कहते हैं? जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते उसे क्या कहते हैं? अभिकारक कहते हैं। आप देखते होंगे खाना बनाते हो, उसमें जो भी वस्तु क्या कहते हैं, आप एक तरह से मान लीजिए क्या मार्कर है, मार्क, इसे हम क्या कहते हैं, लिखते। इसमें जो भी वस्तु का प्रयोग किया गया है उसमें क्या कहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं। ठीक उसी प्रकार हम लिखने में कितना वर्ड का प्रयोग करके हम लिखे, इसमें अनेकों वर्ड का प्रयोग करेंगे, इसी तरह से क्या होगा, वो अभिकारक होगा। जिस का प्रयोग करेंगे हम क्या होगा, वह अभिकारक होगा। चलिए हम क्या लिखना, अभिकारक, अभिकारक लिखे ना। उसके बाद हम चलिए आपको एग्जाम्पल के तौर पे हम आपको एग्जाम्पल के तौर पे हम बताते हैं C+O2 क्या आता है। C+O2 क्या होता है, C+O2, फिर आपको क्या क्या देना, C+O2 क्या आता है, और CO2 क्या था, CO2 क्या था, CO2, O2 क्या, एक अभिकारक, O2 क्या है, एक अभिकारक है। क्या आपको अभिकारक, क्या CO2 एक क्या है, अभिकारक है। इतना तो आपको समझ में आ गया। चलिए हम क्या कहते हैं, दूसरा एग्जाम्पल लेकर हम आपको बताते हैं। फिर से आपको क्या लिखना, दूसरा एग्जाम्पल लेकर लिखना है H2 प्लस क्या देना है, H2 प्लस Cl2, फिर से आपको क्या देना, एड्स देना। उसके बाद क्या देना, 2HCl। देख लिया आपको। फिर इसी में भी क्या होगा, आपका जो भी वस्तु इसमें क्या कहते हैं, प्रयोग करते हैं उसे हम अभिकारक कहते हैं। इतना आपको समझ में आ गया। चलिए हम आपको बेहतरीन ढंग से हम आपको अभिकारक भी हम क्या किए, आपको बेहतरीन ढंग से एक एग्जाम्पल लेकर एक लाइन को समझा के हम क्या किया, आपको बेहतरीन ढंग से हम आपको अभिकारक हम आपको कुछ ही समय में क्या किए, खत्म कर दिए। चलिए आपको लिखना प्रतिफल, आपको ऊपर में प्रतिफल लिखना है। चलिए हम इसको हम क्या करते, अगर आप एक बार नोट कर लिए तो इसमें कमेंट बॉक्स में बताना। चलिए इसको हम क्या कहते हैं, मिटा देते। आप अच्छे बच्चे होंगे, फास्ट में आप लिख लेते हो। जिस टाइप से हम लिखते जाएंगे, आपको ऐसा कि नहीं सर लिख रहा है उसके बाद हम नोट करेंगे, ऐसा नहीं करना कदा भी नहीं। जिस लाइन से हम लिखते जाते हैं, जिस स्पीड से हम लिखते जाते हैं, बहुत सारे बच्चे बोले सर स्पीड लिखाइए, ऐसा नहीं। एक तरह से मान लीजिए ट्रेन, आपको एग्जाम्पल के तौर पे समझा दे। एक ही ट्रेन होता है जिसमें अधिकांश बच्चे क्या, अधिकांश क्या, एक ही ट्रेन में आप एक ट्रेन का एग्जांपल लीजिए, क्या मेट्रो ट्रेन और छोटा सा ट्रेन। मेट्रो ट्रेन में ज़्यादा आदमी बैठता है और छोटा ट्रेन में, यह स्लो जाने वाला ट्रेन पे बैठता, स्लो जाने में, जिसको तो छोटा छोटा गाँव भी स्लो का मतलब यही हम आपको समझाने की कोशिश कर। यहाँ पे अगर हम स्लो लिखा है, आपको एक लाइन को आपको बेहतरीन ढंग से समझाते जाए, क्या वहाँ पे अनेकों आदमी क्या करेगा, पढ़ाई करे। ऐसा नहीं सिर्फ जो इंटेलिजेंट है उसी के लिए क्लास है, ऐसा नहीं। जो नहीं भी कुछ जानता है उसको भी हमको क्या करना पड़ेगा, आपको उसको भी हमको बेहतरीन ढंग से समझाना पड़ेगा। ऐसा नहीं हम फास्ट में लिखा दे, आप लिख लीजिएगा और अनेकों बच्चे क्या करेगा नहीं लिख पाएगा। इसीलिए क्या करना, आपको भी लिखना है। जिस स्पीड से हम लिखते हैं उस स्पीड से आपको भी लिखते जाना। चलिए हम क्या करते हैं, अभी प्रतिफल आपको लिखाते हैं। हम इसको क्या कहते हैं, अभिकारक को हम क्या कहते हैं, मिटा देते हैं। उसके बाद आपको प्रतिफल लिखना, क्या लिखना आपको, प्रतिफल लिखना है। उसके बाद आपको देना प्रतिफल या उत्पादन। प्रतिफल और आपको एक बार उत्पादन लिखना है, प्रतिफल और उत्पादन लिखना है। जिस लाइन से आप प्रतिफल उत्पादन लिखे, चलिए प्रतिफल या उत्पादन क्या करते हैं, फिर से यहाँ पे इसको हम क्या करते हैं, मिटा देंगे। प्रतिफल या उत्पादन लिखे क्या करना, आपको फिर से डैश देना है। प्रतिफल या उत्पादन,
प्रतिफल या उत्पादन जैसे ही आप लिखे तो उसमें क्या करना आपको लिखना है। यहाँ पर भी आपको क्या करें, एक एग्जांपल लेके समझाएंगे। रासायनिक अभिक्रिया के बाद जो नए पदार्थ बचते हैं उसे क्या कहते हैं, इसको भी आपको बेहतरीन ढंग से समझाएंगे। रासायनिक अभिक्रिया के बाद रासायनिक अभिक्रिया क्या लिखना आपको, रासायनिक अभिक्रिया के बाद रासायनिक अभिक्रिया के बाद जो नए पदार्थ बनते हैं उसे क्या कहते हैं, जो नए पदार्थ बनते हैं उसे प्रतिफल कहते हैं, उसे प्रतिफल कहते हैं। इतना आपको समझ में आ गया प्रतिफल। चलिए हम क्या कर, पहले एग्जांपल लेके आपको समझाएंगे, उसके बाद हम क्या करें, आपको एक एक लाइन को समझाते जाएंगे। क्या लिखना आपको, C+O2 क्या देना, CO2। सिर्फ आपको यहाँ पे एक एग्जांपल लेके C+O2 बराबर क्या देना आपको, CO2। इतना आपको समझ में या क्या। कार्बन का अर्थ आपको पहले में बता चुके, कार्बन क्या था, कार्बन का C6 होता, O2 के अर्थ क्या था, ऑक्सीजन होता। इसके बाद यहाँ पे आपको बताना कार्बन डाइऑक्साइड, क्या लिखे यहाँ पे आपको बताना कार्बन हाइड्रोक्लोरिक, क्या लिखना आपको, CO2 क्या था, कार्बन हाइड्रोक्लोरिक। इतना आपको समझ में आना चाहिए। चलिए अगर आप इतना नोट कर ले तो हम क्या आपको पहले हम क्या करें, प्रतिफल और उत्पादक आपको समझाते बेहतरीन ढंग से। रासायनिक अभिक्रिया के बाद जब हम कोई कार्य करते हैं तो क्या, रासायनिक अभिक्रिया के बाद यहाँ पे कुछ क्वेश्चन हमको लगता है मिसअंडरस्टैंडिंग है। रासायनिक अभिक्रिया के बाद जो नए पदार्थ, यहाँ पे रासायनिक अभिक्रिया के बाद क्या लिखना, जो नए पदार्थ, यहाँ पे लिखना नए पदार्थ, क्या लिखना आपको, नए पदार्थ। इसीलिए तो हम बोल रहे कहाँ पे मेरा मिसअंडरस्टैंडिंग हो रहा है। क्या आपको इतना लिखना है, रासायनिक अभिक्रिया के बाद जो नए पदार्थ, यहाँ पे आपको समझना है जो नए पदार्थ बनते हैं उसे हम प्रतिफल कहते हैं। हर कोई कार्य करके नया पदार्थ तो बनता है, इतना तो आपको समझना है। जब कोई कार्य करते हैं तो नया पदार्थ का तो निर्माण होता ही है, वो निर्माण कार्य को ही हम प्रतिफल या उत्पाद कहते हैं। आपको ये, अगर आपको बिहार बोर्ड में ये क्वेश्चन अगर आपको पूछ लिया जाएगा तो क्या होता देना आपको, रासायनिक अभिक्रिया के बाद जो नए पदार्थ बनते हैं उसे हम प्रतिफल कहते हैं। हम क्या किया, आपको एक एग्जाम्पल लेकर भी हम आपको बेहतरीन ढंग से आपको बता दें। चलिए तो आपको क्या लिखना है, एक बार आपको लिख लेना। चलिए आपको क्या करना, एक बार आपको इतना लिख लेना है। आपको बता दें ये आपका एक टॉपिक, आपका परिवर्तन से जितना सारा टॉपिक था हम क्या किया, आपको एक एक क्वेश्चन को लेकर आपको बता दी। अब आपका दूसरा टॉपिक चालू होगा, रासायनिक समीकरण। क्या होगा, इसमें आपको संतुलित और असंतुलित करने का, आपको यहाँ से ढेर सारे क्वेश्चन हम क्या करेंगे, आपको यहाँ से देंगे बनाने के लिए। चलिए क्या करें, लिखना है, ये आपको नेक्स्ट वीडियो में बनाना है। बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं सर आप नेक्स्ट वीडियो में बताए, इतना जितना आप लिखा है उतना हम क्या करें, घर से हम क्या करें, याद करके आएंगे। इतना ही आपको मिलते हैं फिर से नई वीडियो में। क्लास आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और निराला बोर्ड चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा।